फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF से मुतालिक कानून साजी पर अपोजिशन जमातों की जानिब से सुर्ख झंडी दिखाए जाने के बाद अब हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट के जरिए अपोजिशन को काबू करने का फैसला किया है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि FATF पर कानून साजी ना होने की सूरत में पाकिस्तान शदीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। चुनाचे इस मामले पर अपोजिशन को राज़ी करने के लिए मुख्तदर हल्कों की मदद हासिल करने का फैसला किया गया है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि कुलभूषण यादव के मामले पर भी अपोजिशन ने हुकूमत को तंग करने की कोशिश की थी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बाद अपोजिशन खामोश हो गई। याद रहे कि अपोजिशन ने FATF पर कानून साजी को नैब कानून में तरमीम से मशरूत कर दिया है और इसका मुतालबा है कि एहतसाब ऑर्डिनेंस की तमाम गैर इंसानी शिकों का खात्मा किया जाए। दूसरी तरफ हुकूमत ने ऐलान किया है कि एहतसाब के मामले पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अपोजिशन को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। लिहाजा अब हुकूमत और अपोजिशन के माबैन FATF और नैब कानून में तरमीम पर डेडलॉक पैदा हो चुका है और अपोजिशन ने हुकूमती कमेटी के साथ मजीद मुलाकातों से इनकार कर दिया है। अब सूरत हाल ये है कि फरीकैन अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक तब आया जब हुकूमती साइड ने नैब कानून में अपोजिशन की तजवीज़ करदा तमाम 35 तरामीम मुस्तरद कर दी। इसके बाद अपोजिशन ने हुकूमत का पेश करदा FATF बिल भी कबूल करने से इनकार कर दिया और इजलास का बाइकआउट करते हुए ये ऐलान किया कि अब फैसला अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ही होगा। ज़राए के मुताबिक फ्रीकैन के दरमियान बातचीत का सिलसिला उस वक्त टूटा जब वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर कानून पर मुश्तमिल हुकूमत की टीम ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास से कबल गैर रस्मी बातचीत करते हुए अपोजिशन रहनुमाओं को वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के लिए अपोजिशन की तजावीज़ काबिल कबूल नहीं। उस वक्त अपोजिशन अरकान ने भी हुकूमती टीम को बताया कि वो FATF कानून साजी की हिमायत करने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए पेश करदा बिल्स मौजूदा हालत में इनके लिए काबिल कबूल नहीं। अपोजिशन रहनुमाओं का यह मौक़िफ़ है कि FATF का मुजव्वज़ा कानून मुकम्मल तौर पर गैर इंसानी है और इसमें बुनियादी इंसानी हुकूक सल्ब करने की बात की गई है, जो कि पाकिस्तान के आइन की भी खिलाफ वर्जी होगी। लिहाजा अपोजिशन इसकी मंजूरी का हिस्सा नहीं बनेगी। अपोजिशन जमातों ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत FATF कानून के ज़रिए मनफी मकासद हासिल करना चाहती है और इस कानून में कुछ ऐसी दफ़ात भी शामिल कर दी गई हैं जिनका FATF की शराइत से दूर का भी कोई वास्ता नहीं। इस ज़िम्मे में वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर डॉक्टर फ़रूक नसीम ने बताया कि पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से अखराज के लिए 6 अगस्त तक FATF के कानून को मंजूर करना होगा और इस हवाले से अपोजिशन का हुकूमत को ब्लैकमेल करना इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत डेडलाइन खत्म होने से कबल खुद अपने तौर पर इस कानून को मंजूरी के लिए पेश कर देगी। दूसरी तरफ हुकूमती ज़राए ने यह इंकशाफ भी किया है कि FATF का कानून भारी अक्सरियत से पार्लियामेंट से मंजूर हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत ने अपोजिशन की जानिब से ताउन से इनकार के बाद ये काम फौजी इस्टेब्लिशमेंट के ज़िम्मे लगा दिया है। हुकूमती ज़राए ने कहा कि आर्मी चीफ के ओहदे की मयाद में तोसी का मसला हो या कुलभूषण यादव का मसला, हुकूमत को जहाँ भी अपोजिशन की जानिब से मज़ाहमत आती है, फौजी इस्टेब्लिशमेंट आगे बढ़कर अपोजिशन को मना लेती है और इंशाअल्लाह FATF के मामले पर भी ऐसा ही होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।